इंडिया की डेमोक्रेसी 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर टिकी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हर पिलर अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब कभी इनके बीच में छोटी मोटी फ्रिक्शंस होती है तो उनका रिएक्शन या तो मैच्योर हैंडलिंग के थ्रू होता है या कभी कभी अननेसेसरी नॉइज में बदल जाता है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का बीच एक ऐसा ही माइक्रो मोमेंट देखने को मिला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई अपने पहले ऑफिशियल विजिट पर मुंबई गए थे। लेकिन इस विजिट से ज्यादा चर्चा में आया एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसका मकसद था प्रोटोकॉल वायलेशन पर एक्शन लेना। जो बात सीजेआई बी.आर. गवई खुद छोड़ देना चाहते थे, उसे एक यंग लॉयर ने कोर्ट तक खींच लाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया, सीधा, साफ और तीखा। असल में पूरा मामला शुरू होता है 18 मई 2025 को, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई मुंबई विजिट के लिए जाते हैं। ये उनका पहला विजिट था एज सीजेआई और इवेंट था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक फॉर्मल फंक्शन। इस तरह के इवेंट्स में प्रोटोकॉल होता है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए। लेकिन इस बार ये टॉप ऑफिशियल्स वहाँ नहीं दिखे। सीजेआई गवई ने अपने स्पीच में इस बात को कैजुअली मेंशन किया और कहा कि ये प्रोटोकॉल लैप्स उन्हें डिसअपॉइंट कर गया, क्योंकि ये उनकी पर्सनल इज्जत का नहीं बल्कि सीजेआई के पोस्ट की गरिमा का सवाल था। लेकिन जैसा कि एक मैच्योर इंस्टीट्यूशन करता है, उसी मोमेंट के बाद महाराष्ट्र के टॉप ऑफिशियल्स ने खुद आगे बढ़कर सीजेआई से मिलकर अपॉलजी एक्सप्रेस किया। उन्होंने सीजेआई को रिटर्न फ्लाइट तक अकम्पनी भी किया और सब कुछ शांत हो गया। सीजेआई ने खुद ही इस इशू पर एक प्रेस नोट भी रिलीज कराया। सीजेआई हैज रिक्वेस्टेड एवरीवन दैट द मैटर बी गिवन अ क्वाइटस। लेकिन वहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल होती है। पिटिशनर थे एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। उनका आर्गुमेंट था कि महाराष्ट्र के ऑफिशियल्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। पिटिशन में ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का भी जिक्र होता है और डिमांड ये होती है कि इन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इस पीआईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें खुद सीजेआई बी.आर. गवई मौजूद थे, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशी के साथ, ने तुरंत अपना स्टैंड ले लिया। कोर्ट ने इस पिटिशन को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहकर खूब फटकारा और कहा कि ये बस चीप पब्लिसिटी के लिए फाइल की गई है। बेंच ने कहा, We highly deprecate such a practice. We are of the considered view that everybody concerned should not make a mountain out of a molehill. CGI B.R. गवई ने भी खुद पिटिशनर्स काउंसिल को डायरेक्टली कहा, This is just to get your name published in newspapers. If you are a lawyer practicing in the Supreme Court, you should have given attention to the press note issued by the CGI. ये क्लियर सिग्नल था कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल टाइम और डिग्निटी दोनों का मिसयूज बर्दाश्त नहीं करेगी। बेंच ने ये भी नोट किया कि पिटिशनर एक यंग लॉयर है जिनकी 7 साल की प्रैक्टिस है, इसलिए उन पर हैवी कॉस्ट नहीं लगाया गया, लेकिन एक सिंबॉलिक कॉस्ट ऑफ ₹7,000 जरूर इम्पोज किया गया ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि जुडिशरी की डिग्निटी को हेडलाइन बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ एक सटल लेकिन इम्पोर्टेंट बात भी निकल कर आती है। जब सीजेआई खुद कह रहे थे कि उन्हें पर्सनल ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं और वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, तब भी एक लॉयर ने उस बात को पर्सनल इंसल्ट बना दिया। ये वही जगह है जहां जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक इंसिडेंट की पॉलिटिकल या प्रोफेशनल मैच्योरिटी टेस्ट होती है। एग्जीक्यूटिव ने अपोलोजाइज करके मैटर को क्लोज कर दिया। जुडिशरी ने प्रेस नोट के थ्रू मैटर क्लोज करने को कहा, लेकिन थर्ड पार्टी ने उस मैटर को कोर्ट में खींच लिया। सीजेआई ने ऑर्डर में लिखवाया भी कि ऑफिशियल्स ने अपॉलजी एक्सप्रेस की थी और वो क्लियरली डिग्निफाइड मैनर में उस इंसिडेंट को पीछे छोड़ना चाहते थे। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया, द सीजीआई वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द ट्रीटमेंट गिवन टू हिम एज एन इंडिविजुअल बट वाज ओनली कंसर्न्ड विद द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीजीआई एज द हेड ऑफ वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये लाइन बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब चीफ जस्टिस खुद ये कहते हैं कि उनकी पर्सनल ईगो या कंफर्ट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की इज्जत उनके लिए मायने रखती है, तो वो एक आइडियल प्रेसिडेंट सेट करते हैं। लेकिन जब इस तरह की पीआईएल फाइल होती है तो वो प्रेसिडेंट डिस्टॉर्ट हो जाती है। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि इस प्रकार के इल एडवाइज्ड पिटिशंस जुडिशियल डिग्निटी को कंट्रोवर्सी में ले आते हैं। जब मैटर डिसमिस हुआ तब सीजेआई ने पिटिशनर को भी समझाया और कहा, Don't file such ill-advised petitions. You are necessarily bringing controversy to the CJI office. उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी मैसेज दिया कि एक रिस्पॉन्सिबल लॉयर का काम सिर्फ कोर्ट रूम में आवाज उठाना नहीं बल्कि कंटेक्स्ट को समझना भी है। ये केस एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है कि पीआईएल्स का मिसयूज जुडिशरी के क्रेडिबिलिटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। पीआईएल का असली पर्पस पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना होता है, ना कि पर्सनल फेम या सेंसेशनलिज्म। जब जुडिशरी अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए ओपन रखती है तब इस तरह के फ्रिवलस केसेस उस स्पेस को वीक कर देते हैं।
साथ ही ये इंसिडेंट हमें ये भी याद दिलाता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बाउंड्री से बना होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में सीजीआई ने मैच्योर रिस्पॉन्स दिया, एग्जीक्यूटिव ने भी अपॉलजी से मैटर हैंडल किया, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ने उस इक्विलिब्रियम को हिला दिया। लीगल फ्रेटर्निटी के लिए ये भी एक रिमाइंडर है कि कोर्ट रूम एक्टिविज्म के बीच में डिस्क्रेशन और इंटेंट की क्लैरिटी होना जरूरी है। सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए पिटिशन फाइल करना जुडिशरी की सैंक्टिटी को डैमेज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लियर और शार्प ऑर्डर्स के थ्रू मैसेज दे दिया है कि वो अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, चाहे मैटर कितना भी ट्रिवियल क्यों ना हो। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस केस ने पीआईएल कल्चर, लीगल मैच्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी तीनों पर एक सीरियस चर्चा छेड़ दी है। शायद इसके बाद लॉयर्स भी समझे कि हर इशू कोर्ट का नहीं होता और हर साइलेंस वीकनेस नहीं विजडम भी हो सकता है। अब इसी के साथ हमने देखा भी था कि सीजे बीआर गवई के प्रोटोकॉल लैप्सेस की बात को हाईलाइट करने पर उन्हें सपोर्ट मिला था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर का, जिन्होंने कहा कि This morning I was reminded of something which is very critical in the country, and that is not for oneself. What the present Chief Justice said, we must believe in protocol. Chief Justice of the country and protocol is placed very high. When he indicated this, it was not personal. It was for the position he holds. And I am sure this will be kept in mind by one and all. In a sense, I am also a sufferer. You would have seen the photograph of the President and the Prime Minister, but not of the Vice President. Once I demit office, I'll ensure it that my successor has a photograph. But I am really beholden to the present Chief Justice for inviting attention to the people in bureaucracy. Adherence to protocol is fundamental. पर एक सपोर्ट के साथ साथ वीपी जगदीप धांकर ने जुडिशरी पर ही कुछ तीखे वार भी किए जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री का मुद्दा उठाया। Our institutions, no institution is superior. All are important. All are our organs of the Constitution, be it the legislature, the judiciary, or the executive. But it is fundamental that each institution maintains what I say, constitutional boundary limitations. And this was emphasized by Dr. Ambedkar. You have been very thoughtful in putting in your book some selected speeches, very carefully chosen. But I'll tell you, Dr. Ambedkar so emphasized, reflecting the Constituent Assembly, I quote, "The successful working of our Constitution depends upon the maintenance of the boundary between the legislative, executive, and judicial functions." Ladies and gentlemen, and very distinguished audience, constitutional transgressions are terrifying. They shake the democratic governance. Democracy as a citadel captures its strength when intact, but suffers acute vulnerability when compromised. At the moment, I can say with deep concern, this constitutional architecture is getting strained by the day and also fragile, with not so infrequent institutional incursions in the domain of the other. I don't say only specific to judiciary, even the executive, and to some extent even the legislature. And therefore I should not be mistaken that I am singling out an institution. All three wings, organs of the state on which our constitutional fabric stands, have to realize that they maintain sanctity for the other's domain. तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।